गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कौन सी बुक, थर्ड की हिंदी बुक, तीसरी की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रही हूँ। आप पाठ खोलिए। टिप टिपवा कौन सा पाठ है? 8वां, लेसन नंबर 8, पेज नंबर 39। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने के पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिपटुपुआ से जान बचे तब ना। एक बुढ़िया थी, दादी अम्मा, उसका पोता था। अब वो तो छोटा था, उसको तो नहीं पता ना कि बारिश हो रही है कि पानी टपक रहा है। उसको तो बस अपनी दादी से कहानी सुनना था। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब वो छोटा था इसलिए उसको पता नहीं चला। उसने बोला, दादी ये टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना सिरवा का डर ना बघवा के डर टिपटिपुआ के डर। दादी ने बोला कि हमें ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, हमें तो बस ये टिप टिप पानी बरसते हैं उसका डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। और उसी झोपड़ी के पीछे एक कौन बैठा था? बाघ। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। जब उसने बुढ़िया की बात सुना तो वो क्या हुआ? और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। उसने सोचा कि दादी ये कौन से टिपटिपुआ के विषय में बात कर रही हैं, जरूर कोई जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। वो दादी की बातें सुनकर बाघ डर गया और वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? धोबी की पत्नी बोली कि जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वह बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वो पंडित जी के घर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से कहा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताओ तो वो कहाँ है? सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनकर सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका
गधा है, उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है ये टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब गांव वाले सोच में पड़ गए कि भला ये धोबी गधे को छोड़कर ये बाघ को बांधा है, इसमें कितनी हिम्मत होगी, यही गांव वाले सोच रहे थे। अभी यहाँ पर शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद है अभ्यास। सारा गांव परेशान था। किस चीज़ से परेशान था? तो बारिश से। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। धोबी की बात सुनकर इनमें से कौन झुंझला गया? पंडित। क्या कहकर धोबी ने बाघ को कान पकड़ा और उसे लेकर घर की तरफ चल दिया। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। बारिश से कौन घबराया हुआ था? कौन घबराया था? नीचे दिए गए कहानी में कुछ वाक्य इनमें अपने शब्दों में लिख। टिपटिपुआ कौन सी बला है? इसमें लिखना है टिपटिपुआ बारिश की बूंद है, बारिश में से गिरता पानी है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात अच्छी लगी। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अभी यहाँ क्या लिखना है? धोबी ने बाघ को रस्सी से बांधकर लाया। रस्सी से बांधकर ले आया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वो कहाँ है? पोथी में देखकर बताओ मेरा, वीडियो देखते जाने का ना लिखते जाने का, मेरा गधा कहाँ है? पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचिए और लिखिए कि ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। खर खर, भिन भिन, ठक ठक, तड़ तड़। तो तड़तड़ आवाज़ आती है ना, तब पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तड़तड़ जब बादल तड़पते हैं तब। समझिए और लिखिए। एक कहानी सभी कहानी। एक तितली कई, यहाँ लिखना है तितलियाँ। एक दिशा 10 दिशाएं। एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की 4 खिड़कियाँ।
ये करने का नहीं है, यहाँ तक कर लो, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे, आगे का नया चैप्टर पेज 9वां पार्ट, ठीक है। ये वीडियो में ये पूरा 8वां पार्ट प्रश्न उत्तर, अभ्यास, स्वाध्याय, शब्दार्थ सब करके रखना है।